हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं और प्रदेश की जनता अब अपनी नई सरकार के इंतजार में है। तमाम पार्टियों ने जनता को साधने और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक खींचने के लिए अपना पूरा दमखम इस चुनावी दंगल में लगा दिया है। ऐसे में भाजपा के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार ने और भी जोर पकड़ लिया है। आज यानी रविवार 29 सितम्बर को बीजेपी नेताओं ने राज्य के अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा पहुंच भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली की। इस मौके पर शाह ने हरियाणा राज्य को पीएम मोदी के दिल के सबसे करीब बताते हुए विपक्षी दल पर भी निशाना साधा। मैं आज बताता हूं, यूपीए सरकार ने हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 41,041 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 24 में, यही 10 साल में मोदी जी ने 2,92,000 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया। अब क्या बात करते हो? आप विकास करोगे? मैं आपको बता दें जाता हूं एक सस्पेंस बात। बादशाहपुर वालों, सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हरियाणा के लिए है। हरियाणा के लिए इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया। गुरुग्राम में जन रैली करने के बाद अमित शाह ने महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नांगल चौधरी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अभय सिंह और नारनौल से प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को समर्थन देने के लिए जनता से अपील की। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निवीर योजना पर विरोध का करारा जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर योजना आर्मी को युवा रखने की योजना है और हरियाणा के हर एक अग्निवीर जवान को भाजपा की सरकार पक्की नौकरियां देगी। उन्होंने 2005 से 2014 तक हरियाणा में रही कांग्रेस सरकार के कामों पर भी सवाल उठाया। भाइयों बहनों, राहुल बाबा अभी हरियाणा में घूम रहे हैं, जानते हो ना? राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाए। भाइयों बहनों, भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है। जो भी युवा अग्निवीर में 25-30 लाख रुपए की एफडी कर वापिस आएगा, मैं आज नांगल चौधरी वालों आपको वादा कर जाता हूं, एक एक युवा को हरियाणा और भारत सरकार मिलकर पेंशन वाली पक्की नौकरी देने का हम वादा करते हैं। राहुल बाबा, किसको उकसाते हो? 40 साल आपकी सरकार चली, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। अग्निवीर जो जवान वहां ट्रेन होकर आएगा, 30 लाख की एफडी साथ में लेकर आएगा, इसको यहां आकर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी मिलने वाली है। पक्की नौकरी। इसी क्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रोहतक जिले की कलानौर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रोहतक की तमाम विधानसभा सीटों को साधते हुए भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए जनता से अपील की। इस मौके पर नड्डा ने भाजपा सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह आज देश लगातार तरक्की कर रहा है, ठीक उसी तरह भाजपा की सरकार ने हरियाणा में नॉन स्टॉप काम करते हुए विकास की नई कहानी लिख दी है। 2.70 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में विकास के नाम पर हरियाणा की धरती पर लगा है और हरियाणा को विकास के साथ जोड़ा है। मित्रों, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जल जीवन मिशन में हरियाणा नंबर 1 पर खड़ा है। हर घर पानी पहुंचाने का काम किया है तो हरियाणा ने किया है और विकास की नई कहानी लिखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका कैंपस भी झज्जर में बनने के लिए शिलान्यास हो गया है।
आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था तो कैंसर का सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर, देश का सबसे बड़ा सेंटर वो झज्जर में खुला है और झज्जर में उसका काम चल रहा है। आपके सामने मैंने ये रिपोर्ट कार्ड इसलिए रखा है, एक तरफ वो लोग हैं जो परिवारवाद करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जमीनों का घोटाला करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कोयला घोटाला किया, एक तरफ वो हैं जिन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया, एक तरफ वो हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, एक तरफ वो हैं जिन्होंने बोफर्स का घोटाला किया, एक तरफ वो हैं जिन्होंने जमीनों का घोटाला किया, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के लिए आपके साथ तत्पर होकर के चल रही है और नॉन स्टॉप हरियाणा रेणु डाबला जी के साथ मिलकर के चल रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक और जहां भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता अपनी नॉन स्टॉप रैलियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की ही तर्ज पर हरियाणा में एक चुनावी यात्रा करने का ऐलान किया है, जो कल यानी 30 सितम्बर को अम्बाला के नारायणगढ़ से शुरू होगी और लगातार 3 अक्टूबर तक चलेगी। इससे अब तस्वीर काफी हद तक साफ है कि हरियाणा की इस चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। कांग्रेस बीजेपी को मात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में लगी है। अब देखना यह है कि आखिर हरियाणा की जनता किस पार्टी को कितना समर्थन देती है और किसके नाम पर मुहर लगाती है।